सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सनकी गैंगस्टर रोहित गोदारा ने बनाया था प्लान ए, लेकिन प्लान ए फेल हो गया। उसके बाद रोहित गोदारा ने बनाया प्लान बी और प्लान बी के तहत रोहित गोदारा ने सुखदेव सिंह के घर के अंदर घुसकर 3 शूटरों के जरिए इन्हें गोलियों से भुनवा दिया और इनकी कहानी को ही खत्म कर दिया। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों किस तरह से रोहित गोदारा ने फील्डिंग सेट करा था, किस तरह से रोहित गोदारा ने पहले 3 शूटरों को यह जिम्मेदारी दिया था कि तुम्हें सुखदेव सिंह को गोलियों से भून देना है, लेकिन वो तीनों शूटर जो कि पहले ही गिरफ्तार हो गया तो वो तीनों जो कि नहीं मार पाया। उसके बाद रोहित गोदारा ने बनाया प्लान बी और प्लान बी के तहत 3 शूटरों को हायर करा गया, जिसमें से एक का नाम नवीन सिंह शेखावत, दूसरे का नाम नितिन फौजी और तीसरे का नाम रोहित राठौड़ है। आपको बता दो दोस्तों, सुखदेव सिंह की हत्या के बाद अब जिस तरह से राजस्थान पुलिस ने खुलासा करा, जिस तरह से राजस्थान पुलिस ने रोहित गोदारा के काले कारनामों को बाहर निकाला है, उसे जानकर आप लोग भी चौंक जाओगे। आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे दोस्तों किस तरह से सुखदेव सिंह जी को पहले ही मार दिया जाता, ये तो बाद में इन 3 शूटरों ने मारा तो इन तीनों का नाम आ गया। सवाल ये आता है कौन था वो तीनों शूटर, कौन था वो तीनों शूटर जिसे रोहित गोदारा ने चुना था, लेकिन वो तीनों अपने गलती की वजह से जेल चला गया। दोस्तों उन तीनों में से एक का नाम बताया जाता है भवानी सिंह, दूसरे का नाम राहुल कोथल और तीसरे का नाम संदीप। आपको बता दो दोस्तों उन तीनों के बारे में बताया जाता है वो तीनों हरियाणा के महेंद्रगढ़ के अलग अलग गांव का रहने वाला था और उन तीनों के बारे में बताया जाता है उन तीनों का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ था। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि सुखदेव सिंह गोगामेडी का हत्या का जिम्मेदारी उन तीनों को ही क्यों दिया गया था। आपको बता दो सुखदेव सिंह गोगामेडी का हत्या का प्लानिंग जो कि फरवरी महीने से ही चल रहा था। फरवरी 2023 में ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बदमाशों ने ठान लिया था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को मार गिराना है, लेकिन दोस्तों सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारना इतना आसान भी नहीं था। आपको बता दो सुखदेव सिंह गोगामेडी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष थे और वैसे भी दोस्तों सुखदेव सिंह के चाहने वालों की संख्या लाखों में थी। तो आपको बता दो सुखदेव सिंह के साथ साथ उनके बॉडीगार्ड भी रहते थे। तो ये जितने भी शूटर्स को चुना गया था, जिन तमाम शूटरों को रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी दिया था, चाहे वो भवानी सिंह हो या फिर राहुल हो या फिर संदीप हो, इन तीनों को पहले ही कहा गया था कि तुम्हें किसी भी तरह से इसे मार गिराना है। उन तीनों ने पहले सोचा कि हाँ ठीक है मार देंगे, लेकिन दोस्तों उसी दौरान होता यह है कि भवानी सिंह का दुश्मनी एक आदमी से हो जाता है। दरअसल बताया जाता है दोस्तों भवानी सिंह का दुश्मनी अनुपम सोनी नाम के एक आदमी से हो जाता है। तो भवानी सिंह इनको मारने के बजाय पहले वो सोचता है कि अनुपम सोनी को ही निपटा देंगे। और आपको बता दूं भवानी सिंह अपने दोनों साथियों के साथ राहुल कोथल और संदीप के साथ ही साथ दोस्तों एक और शूटर जो कि इस हत्याकांड में शामिल है जिसका नाम है नितिन फौजी, ये तमाम लोग जो कि वहां पर अनुपम सोनी के गांव पहुंच जाता है। आपको बता दूं अनुपम सोनी जो कि खुटारा गांव का रहने वाला था। तो भवानी सिंह ये सोचता है कि पहले जो ये मेरा दुश्मन है, जो नजदीक का दुश्मन है, पहले इसको मार देते हैं और उसके बाद फिर सुखदेव सिंह गोगामेडी को भी मार देंगे। तो महेंद्रगढ़ के अंदर ही दोस्तों वो लोग जो कि प्लानिंग करता है और प्लानिंग करने के बाद खुटारा गांव पहुंचता है। वो लोग जैसे ही दोस्तों अनुपम सोनी को मारने के लिए पहुंचता है, अनुपम सोनी को पता लग जाता है कि वो तीनों चारों लोग जो कि हमको मारने आ रहा है। उसके बाद दोस्तों अनुपम सैनी जो कि महेंद्रगढ़ पुलिस को फोन करता है और कहता है देखिए ना भवानी सिंह मुझे मारने के लिए आ रहा है, मुझे कभी भी मार सकता है, प्लीज सर मेरी जान आप बचा लीजिए। उसके बाद पुलिस की टीम वहां पर पहुंचती है। जब महेंद्रगढ़ पुलिस खुटारा गांव पहुंचती है तभी दोस्तों वहां पर भवानी सिंह, उसके अलावा राहुल कोथल, संदीप, नितिन फौजी, ये तमाम लोग जो कि वहां से भागना शुरू कर देता है और बाद में पुलिस वाले भी उनके पीछे पीछे उन लोगों को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। उसी दौरान होता यह है कि भवानी सिंह अपने कमर से बंदूक निकालता है और महेंद्रगढ़ पुलिस के ऊपर ही फायरिंग करना शुरू कर देता है। और उसी जगह पर दोस्तों महेंद्रगढ़ पुलिस जो कि भवानी सिंह, राहुल कोथल और संदीप को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों वो लोग ना तो अनुपम सोनी को मार पाता है, ना तो सुखदेव सिंह का हत्या कर पाता है, बल्कि दोस्तों वो लोग पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। तो जिन 3 शूटरों को रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी दिया था इनकी हत्या का, प्लान ए के तहत जिन शूटरों को चुना जाता है वो तमाम शूटर जो कि महेंद्रगढ़ पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और आखिरकार दोस्तों उन तमाम शूटरों को भौंडसी जेल में बंद कर दिया जाता है। अब वो लोग जब भौंडसी जेल जाता है उसके बाद वो लोग सोच में पड़ जाता है। वो लोग ये सोचता है कि रोहित भाई ने तो हमें जिम्मेदारी दिया था इसका हत्या का, लेकिन हम लोग तो इसका हत्या भी नहीं कर पाए। अब दोस्तों उसके बाद रोहित गोदारा को भी पता लग जाता है कि वो तीनों को जो हम मारने का जिम्मेदारी दिए
किए थे वो तीनों जो कि अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया, वो लोग जेल चला गया। उसके बाद दोस्तों रोहित गोदारा भी धर्म संकट में पड़ जाता है। रोहित गोदारा भी सोचने लग जाता है कि अब किया क्या जाए, कैसे इसका हत्या किया जाए। उसके बाद दोस्तों रोहित गोदारा बहुत सोचता है, बहुत सोचता है, बहुत सोचता है, और बहुत सोचने के बाद दोस्तों ये संपर्क करता है वीरेंद्र चारण से। आप देख सकते हो दोस्तों यही है वीरेंद्र चारण। आपको बता दूं वीरेंद्र चारण जो कि दिमाग से बेहद सनकी है, और इसके बारे में बताया जाता है दोस्तों ये राजस्थान के अंदर कई तरह का कांड कर चुका है। राजस्थान के अंदर वीरेंद्र चारण ने कई सारे लोगों को परेशान करा है, इसके खिलाफ कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो आपको बता दूं रोहित गोदारा इससे संपर्क करता है, और रोहित गोदारा कहता है देखो हमने तो प्लान ए के तहत इसको मारने का प्लानिंग कर लिया था, लेकिन वो तीनों शूटर जो कि पकड़ा चला गया, जिन शूटरों के जरिए हम इसका हत्या करवाते वो तमाम शूटर अब तो गिरफ्तार हो चुका है। तो वीरेंद्र भाई आप ही बताओ इसका हत्या कैसे किया जाए। उसके बाद दोस्तों वीरेंद्र चारण इससे ढेर सारी बातें करता है, और वीरेंद्र चारण जो कि सारा का सारा प्लानिंग रोहित गोदारा से बताता है। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि किस तरह का बातचीत इन लोगों के बीच होता है। अगर सूत्रों की माने तो वीरेंद्र चारण जो कि रोहित गोदारा से बात करने के क्रम में यह कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, अगर इस प्लान को आप फॉलो करते हो, अप्लाई करते हो तो सुखदेव सिंह मर जाएगा। अब सवाल यह आता है दोस्तों कि किस तरह का प्लान ये बताता है। वीरेंद्र चारण रोहित गोदारा से क्या बताता है। वीरेंद्र चारण कहता है देखो मेरे नजर में एक लड़का है जो कि सुखदेव सिंह को अपना दुश्मन मानता है, और दोस्तों वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वो लड़का है रोहित राठौड़। जी हां दोस्तों, मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था ये जो रोहित राठौड़ है इसे जब हाल ही में राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार करी है तो पुलिस के सामने इसने खुलासा करा है कि सुखदेव सिंह गोगा मेडी का कनेक्शन मेरी गर्लफ्रेंड के साथ था। आपको बता दूं ये बंदा जो कि रेप केस के मामले में जेल जा चुका है, ये जेल से बाहर आने के बावजूद भी इसको मारने का कोशिश कर रहा था। इसीलिए दोस्तों क्योंकि ये सोचता था कि इसकी जो गर्लफ्रेंड है, इसकी गर्लफ्रेंड इससे मिली हुई है, ये दोनों आपस में मिलजुल कर एक दूसरे से प्रेम प्रसंग करते हैं, इसको इस तरह का गलत फहमी था। और उसी गलत फहमी के कारण दोस्तों ये जो कि सुखदेव सिंह से गुस्से में था, और आपको बता दो सुखदेव सिंह को मारने के लिए ये पागलों की भांति भटक रहा था। तो आपको बता दो इससे ये लग रहा था कि इसकी जो गर्लफ्रेंड इसे फंसाई थी, जिस गर्लफ्रेंड के कारण ये जेल गया था बलात्कार के मामले में पुलिस ने जो इसे गिरफ्तार करा था, अब इसे ये लग रहा था कि मेरी जो गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड का ये पैरवी करता है, और इसीलिए दोस्तों इसने सोच लिया कि अपनी गर्लफ्रेंड के खातिर इसको मार देंगे, ना ये रहेगा ना मेरी गर्लफ्रेंड का आगे पीछे घूमेगा। तो आपको बता दूं रोहित राठौड़ ने पहले से ही सोच लिया था कि इसको मारना है, लेकिन रोहित राठौड़ का कोई साथ देने वाला था नहीं, और इसका मुलाकात वीरेंद्र चारण से जेल के अंदर हुआ था। तो वीरेंद्र चारण रोहित गोदारा से कहता है देखो मेरे नजर में एक शूटर है जिसका नाम है रोहित राठौड़। ये बात जैसे ही वीरेंद्र चारण रोहित गोदारा को बताता है तो रोहित गोदारा सोचता है हाँ भाई क्यों ना जिम्मेदारी दिया जाए रोहित राठौड़ को। तो आपको बता दूं रोहित गोदारा जो कि वीरेंद्र चारण से कहता है तुम मुझसे बात करो। अब दोस्तों ये इससे एक बार फिर से बात करता है और इसे कहता है तुम्हें इसका हत्या करना है। उसके बाद आपको बता दूं दोस्तों वीरेंद्र चारण ही था जो कि इससे भी बात करता है, क्योंकि वीरेंद्र चारण उन तीनों को जानता था जिन तीनों को पहले पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। मैंने जो आपको बताया प्लान ए के तहत रोहित गोदारा ने जिन शूटरों को फिक्स करा था, जिन शूटरों को चुना था, वो तीनों तो जेल चला गया, लेकिन उन तीनों में से एक जो भवानी सिंह था, उस भवानी सिंह को ये वीरेंद्र चारण पहचानता था। और वो जो भवानी सिंह है दोस्तों, उस भवानी सिंह का कनेक्शन नितिन फौजी के साथ था, क्योंकि दोस्तों भवानी सिंह भी हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला। और अगर बात करा जाए नितिन फौजी का, तो नितिन फौजी भी हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला, तो नितिन फौजी को वो पहले से ही जानता था। तो आपको बता दूं नितिन फौजी से भी उसके बाद ये बात करता है। नितिन फौजी जो कि आर्मी है, नितिन फौजी कुछ समय पहले ही छुट्टी लेकर घर आया हुआ था, और आपको बता दूं घर आने के बाद दोस्तों इसने एक कांड कर दिया था। तो पुलिस वाले इसको ढूंढ रहे थे, पिछले कुछ टाइम से ये अपने घर से भी फरार था, इसके माता पिता ने भी घर से इसे बेदखल कर दिया था। तो नितिन फौजी जो कि बहुत ज्यादा परेशान था, और नितिन फौजी का सपना यह था कि ये फौजी वाला नौकरी नहीं करेगा बल्कि विदेश जाएगा। इसका सपना था ये विदेश जाकर ऐशो आराम का जिंदगी जिएगा। लेकिन दोस्तों ऐशो आराम का जिंदगी जीना इतना आसान तो होता नहीं है, आदमी को पूरा जन्म लग जाता है, फिर भी बहुत सारे लोग जो कि विदेश नहीं जा पाते, बहुत सारे लोग तो पूरा इंडिया भर भी नहीं घूम पाते, विदेश की तो बात ही छोड़ दो। तो दोस्तों ये सपना देख रहा था कि इसको विदेश जाना है, और उसी दौरान दोस्तों इनका फोन इसको जाता है। जब इनका फोन इसे जाता है, नितिन फौजी को ऑफर मिलता है तुम्हें एक आदमी का हत्या करना है। नितिन फौजी कहता है भाई किसका हत्या करना है। उसके बाद दोस्तों ये सारा का सारा प्लान
बताता है। नितिन फौजी जो कि तैयार हो जाता है। नितिन फौजी से कहा जाता है तुम चिंता मत करो, अपने जो रोहित भाई हैं वो विदेश में रहते हैं और रोहित भाई तुमको कोई कमी नहीं रहने देंगे, बस तुम्हें किसी भी तरह से सुखदेव सिंह को मार देना है। तो दोस्तों अब तक आपको पता चल गया होगा, पहले वीरेंद्र चारण ने रोहित राठौड़ को तैयार करा, उसके बाद नितिन फौजी को तैयार करा। अब सवाल यह आता है दोस्तों इस तीसरे शूटर को कैसे तैयार करा गया। इसका नाम है दोस्तों नवीन सिंह शेखावत। अब तक आप लोग समझ गए होंगे दोस्तों कि वीरेंद्र चारण ही था जो कि राजस्थान के जयपुर के श्यामनगर इलाके में सुखदेव सिंह की हत्या का पूरा प्लानिंग कर रहा था। रोहित गोदारा ने इसे जिम्मेदारी दिया और ये उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने में लगा था। तो आपको बता दूं वीरेंद्र चारण उसके बाद इन दोनों से कहता है तुम लोगों का जिम्मेदारी है, किसी भी तरह से तुम लोग राजस्थान जाओ और राजस्थान जाकर के पता करो कि ऐसा कौन आदमी है जो कि इसके नजदीक का है। उसके बाद दोस्तों ये दोनों जो कि अलग अलग डेट में वहां पर पहुंचता है जयपुर। दोस्तों आपको बता दूं ये 28 नवंबर को ही जयपुर पहुंच जाता है और इसके बारे में अगर बताया जाए दोस्तों तो ये जो कि राजस्थान का ही रहने वाला है। तो आपको बता दूं ये जो कि 28 नवंबर को पहुंचता है जयपुर। जयपुर जाने के बाद एक लड़की जिसके बारे में आप लोगों को मैंने एक वीडियो में बताया था, पूजा सैनी, जो कि एक लेडी डॉन है, वो लेडी डॉन जो कि इसे रिसीव करती है 28 नवंबर को ही ये जयपुर जाकर पहुंच जाता है। जयपुर जाने के बाद ये सारा का सारा प्लानिंग करता है। ये जो नितिन फौजी है दोस्तों ये दिमाग से बहुत तेज है, बहुत ज्यादा शातिर है, बहुत चालाक है। तो ये 28 नवंबर के बाद से ही इसका रेकी करवाना शुरू कर देता है। वो जो लेडी डॉन पूजा सैनी को हाल ही में राजस्थान पुलिस ने गिरफ्तार करी है, पूजा सैनी के बारे में बताया जाता है दोस्तों उसी ने सारा का सारा हथियार का बंदोबस्त करी थी। साथ ही साथ दोस्तों उस पूजा सैनी ने इसके रेकी में पूरा का पूरा सारा का सारा एकदम फील्डिंग सेट की थी, उसी ने अच्छे तरह से रेकी की। वो ये देख रही थी कि कब कब सुखदेव सिंह जी अपने घर के अंदर जाते हैं, कब बाहर निकलते हैं, तो पूरा का पूरा वो रेकी की। और आपको बता दो इन शूटरों को वो हथियार देती है। अब दोस्तों ये दोनों करता ये है कि वहां पर जो है कुछ टाइम तक जयपुर में घूमता फिरता है और उसी दौरान दोस्तों इन दोनों की बातचीत होती है नवीन सिंह शेखावत से। इन दोनों को पता लगता है कि भाई नवीन सिंह शेखावत जो कि सुखदेव सिंह जी को जानता है, सुखदेव सिंह जी के घर पर भी आता जाता है। ये दोनों इसको किसी तरह से पटाकर अपना दोस्त बनाता है। दोस्त बनाने के बाद दोस्तों इसको जरिया बनाता है और जरिया बनाने के बाद इसको इसके घर के अंदर लेकर जाता है। 5 दिसंबर 2023 को ये अपनी बहन की शादी का कार्य लेकर इनके घर पर पहुंचता है और दोस्तों इसके साथ ये दोनों शूटर भी होता है। इन दोनों के मन में तो पहले से ही था और इसको भी इन दोनों ने कह दिया था अगर तुम हम लोगों का साथ दोगे तो तुम्हें हम करोड़पति बना देंगे, क्योंकि अपने रोहित भाई ने कह दिया है कि किसी को भी कोई टेंशन नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों ये तीनों जो कि 5 दिसंबर 2023 को इनको गोलियों से भून देता है। हालांकि इनके मरने के बाद इसको भी मार दिया जाता है और इसके मरने के बाद दोस्तों बहुत सारे लोगों को यह लगता है कि नवीन सिंह शेखावत तो इसको मारना ही नहीं चाहता था। तो ये सब बात जो कि मैंने किसी वीडियो में क्लियर कर दिया था दोस्तों कि नवीन सिंह शेखावत जो कि इसको मारना चाहता था या फिर नहीं मारना चाहता था। वैसे भी आप खुद ही सोचो दोस्तों नवीन सिंह शेखावत को केवल इन दोनों ने मोहरा बनाया था। सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो असली कातिल है वो कोई और नहीं बल्कि अगर असली मायने में कहा जाए तो ये दोनों शूटर ही है। यही दोनों है जो कि असल में इनका हत्यारा है। नवीन सिंह शेखावत तो बस एक मोहरा था और नवीन सिंह शेखावत को बस पैसा चाहिए था। इनको बस इसलिए पैसा दिया गया था ताकि भाई तुम किसी तरह से इन दोनों को यहां पहुंचा दो। और आपको बता दूं वीरेंद्र चारण का भी बातचीत नवीन सिंह शेखावत से हुआ था। उसके अलावा रोहित गोदारा ने भी इन लोगों से बातचीत करा था। तो रोहित गोदारा ने कह दिया था कि भाई टेंशन नहीं लेने का, सारा का सारा चीज जो कि हो जाएगा, तुम लोगों का जो भी डिमांड है सारा डिमांड पूरा कर देंगे। तो अब तक दोस्तों आप लोगों को पता चल गया होगा किस तरह से रोहित गोदारा ने पहले प्लान ए बनाया और रोहित गोदारा का जब प्लान ए फेल हो गया तो रोहित गोदारा ने मदद लिया वीरेंद्र चारण का और वीरेंद्र चारण ने बना डाला प्लान बी और प्लान बी के तहत इन तीनों शूटरों को हायर करा गया। इन तीनों में से केवल 2 ही लोगों को आप शूटर बोलो, क्योंकि ये जो कि शूटर कहलाने के लायक नहीं है, क्योंकि इस बेचारे को उतना गोली वोली चलाने आता नहीं था। तो इन दोनों शूटरों को हायर करा जाता है। ये दोनों इसको किसी तरह से पटाता है, इसको पटाने के बाद इसके घर ले जाता है और कांड कर देता है। तो इस तरह से दोस्तों प्लान ए और प्लान बी आपको समझ आ गया होगा। आपको भी पता चल गया होगा दोस्तों किस तरह से रोहित गोदारा ने प्लान ए और प्लान बी बनाया और आखिरकार दोस्तों प्लान बी के तहत इसने सुखदेव सिंह गोगामेडी जी का हत्या करवा ही दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ज्यादा कुछ क्या ही कहना। आप लोग हमेशा सावधान रहे, सतर्क रहें। और देखो दोस्तों हमारा काम है आप लोगों तक जानकारी पहुंचाना, आपका काम है जानकारी लेना और प्रत्येक दिन आप लोग हमारे वीडियोस को देखते हो, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ दोस्तों हमारा कोशिश ये रहता है कि आप लोगों तक मैं सही जानकारी पहुंचाऊं।
बताऊं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन जानकारी सही आप लोगों तक जाना चाहिए। और आप लोग हमारे भाई हो और बहुत सारी बहनें भी हमारे वीडियोस को देखती हो, तो आप बहनों को भी बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी आप लोग अच्छे से रहो, अपना ध्यान रखो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। राम राम सारे भाइयों को। मिलता हूं अगले नई वीडियो में नई खबर के साथ। तब तक मस्त रहना, स्वस्थ रहना और किसी भी अपराधी से दोस्ती मत करना। कभी भी किसी भी आपराधिक गतिविधि को अंजाम देने के बारे में मत सोचना। जितना अच्छा काम करोगे उतना अच्छा परिणाम मिलेगा, और जितना गलत करोगे उतना भाई तुम्हारे साथ गलत भी होगा। तो ज्यादा कुछ क्या ही कहना, आप लोग बहुत समझदार हो। जय हिंद।